रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जंगपुरा और कालका जी में कैसे देख रहे हैं रमेश जी। देखिए, जंगपुरा की जो सीट है कमोबेश मुझे लग रहा है नई दिल्ली सीट जैसा ही उसका ट्रेंड करेगी, वैसे ही रुझान उसका रहेगा। और यहाँ पे जो मरवा साहब हैं वो बड़े कदावर नेता रहे हैं। और फयाज सूरी साहब, उनका तो आपको पता ही है, वो उनका एक बड़ा पूरे इलाके में रहा है। और अगर वो मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में ले आते हैं तो स्थिति और डामाडोल हो जाएगी। और रही बात, देखो जंगपुरा सीट जब ये बदल रहे थे मनीष सिसोदिया, तो उसी समय कई सारे सवाल उठ गए थे कि उस सीट का गणित क्या है जो इनके पक्ष में आता हुआ दिखाई देता है। कोई ये समीक्षक नहीं बता पा रहा था कि ये इस सीट पे गए तो गए क्यों, क्योंकि पटपड़गंज की जो सीट है मेरे विधानसभा के बिल्कुल करीब में ही है। यहाँ पे जो पिछली बार का जो रिजल्ट रहा आपको पता है, रविंदर सिंह नेगी जो 700-800, हालांकि बताया तो 2500 वोट जाते हैं, लेकिन ये था कि वो 700-800 वोटों से ही वो हारे थे। लेकिन इस बार रिजल्ट बिल्कुल साफ है। पटपड़गंज का कोई ज्यादा इफ एंड वेट वाली बात नहीं है कि रिजल्ट किस तरीके से होगा, वो दूध के तरह पानी की तरह साफ है एकदम कतई। रही बात, इन सारी स्थितियों को देख के ही जब उन्होंने पाला बदला और जंगपुरा गए, तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए भी कि ये जंगपुरा क्यों चले गए। त्रिलोकपुरी भी जा सकते थे, विधानसभा बगल की हमारी कृष्णा नगर भी आ सकते थे, और भी कहीं आ सकते थे। क्या सिर्फ इन्होंने इसलिए चुना कि नहीं, जंगपुरा में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जी। दलित वोटर बहुत कम है वहां पे, और झुग्गी झोपड़ी वाले भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। वो सिर्फ सिर्फ इन्होंने दांव खेला था कि नहीं, अल्पसंख्यक जो वोटर है वो मेरे पक्ष में आके ये काम करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, तुरंत ही काउंटर जो उस समय कांग्रेस ने करा और एक कदावर नेता को मैदान में उतार के तो इतना दिलचस्प एक मैदान खड़ा कर दिया कि नहीं। उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया को भी शायद मुझे लग रहा है, हालांकि नेता कभी मुख से नहीं बोलते कि क्या हुआ, लेकिन ये एहसास उनको जरूर हो गया था कि नहीं, ये जो सीट बदलना मेरे लिए बड़ा खतरे से ये खाली नहीं रहेगा। वो कोई भी सीट ले सकते थे, दिल्ली के आसपास की कोई भी सीट में कहीं पे भी जा सकते थे जहां उनके लिए बड़ा आसान रहता। और रही बात फिर आप कालका जी सीट की जब बात कर रहे हो, देखिए वहां पे दो महिलाएं लड़ रही हैं। एक तो खुद सीएम है, दूसरी जो अलका लांबा है, वो भी अपने आप में एक वजूद रखती है, उनका व्यक्तित्व ही अपना उस इलाके में ठीक रहा है सब कुछ। लेकिन वहां पे भी जो स्थितियां हैं वो फंसी पड़ी हैं। हालांकि वहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पष्ट होती दिखाई देती हैं, क्योंकि वहां की जो महिलाएं और जितने भी वर्ग के जो वोटर हैं वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी ने काम सही करा है और महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। तो इस तरीके के बयानात वगैरह आ रहे हैं। फिर रही बात है रमीत बिधूड़ी का वहां पे आना और महिलाओं के प्रति इस तरीके से बयानात देना, मुझे लग रहा है उन्होंने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। उन्होंने ना सिर्फ अपना नुकसान करा, मुझे लग रहा है बीजेपी के लिए भी नुकसान कर दिया है। जो इस तरीके से बयानात उन्होंने दिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहले ही कुख्यात बयानों को लेके जिस तरीके से संसद के पटल पे उन्होंने बोला था, तो शायद मुझे लग रहा है कि आज के संसदीय इतिहास में इतना गंदा उन्होंने शब्द बल्कि का किसी ने भी इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि उनके बाद से ही बीजेपी उभर नहीं पा रही थी। फिर उसके आगे आके अपने चुनाव में उन्होंने इस तरीके से करा, मुझे लग रहा है बड़ा डेंट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे चुनाव में कर दिया है। हो सकता है कि उनके इस बयान के बाद में वहां की विशेषकर महिला आबादी ये कहे कि नहीं, जो महिलाओं के बारे में इस तरीके से बात करता है तो उसमें तो बड़े अपने हिसाब से वो एनालिसिस करेगी। रही बात, देखो दिल्ली की, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि दिल्ली की जो जनता है और जो वोटर है यहाँ पे, वो स्टेबल नहीं रहती है। 82% जी। लोग ऐसे हैं जिनके डबल डबल वोट हैं। कोई बिहार का है, कोई पश्चिम बंगाल का है, कोई उत्तर प्रदेश का है। पता चला यहाँ पे जो काम धाम करने वाले हैं, दिल्ली तो सरकारी बाबुओं की दिल्ली कही जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका डबल वोट ना हो, वो यहाँ पे भी वोट करता है, वहां पे भी वोट करता है। तो यहाँ के लिए ज्यादा वो परवाह नहीं करता। उनको ये है कि हम यहाँ कमाएंगे, खाएंगे, घर चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे, ठीक है। इस बीच में जो हमें सहूलियतें दे रहा है, जो फ्री की चीजें हमें दे रहा है, चलिए उनको वोट क्यों ना कर दें। तो इस लिहाज से जनता जो है वो मूव करती आई है भारतीय आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे पेच इस बार का क्या फंसा है, अगर आप गौर करो तो चुनाव से जब आचार संहिता लगती है उससे पहले तक भारतीय
जनता पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप, यूं कहो कि प्रधानमंत्री